हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे, किसी ने रिक्वेस्ट की है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, लोग शक करने लगते हैं, आज उस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। और आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि घर के पास किसी के घर में काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आते हैं टॉपिक पे कि अक्सर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऑनलाइन वाले, जिसमें हमारे पास कांटेक्ट नंबर नहीं होता है, हम मिल नहीं सकते हैं, फ़ोन पे बात कम होती होगी, ऑनलाइन चैट के थ्रू बात होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी कनेक्टिविटी इशू होना, नेटवर्क इशू होना, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे मैसेजेस लेट पहुंचते हैं, लेट सीन होता है। कभी कभी एक्टिविटी स्टेटस जो होता है वो ऑन दिखाता है जबकि हम ऑन होते नहीं हैं। ये कई बार होता है और ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इस पर किसी का जोर नहीं होता, ना हमारा ना आपका। ये इशू कनेक्टिविटी का होता है और वो होता ही है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना सामने वाला कुछ कर सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कि आपका रिलेशनशिप बरकरार रहे, वैसे ये सिर्फ LDR पे नहीं, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ही नहीं, ये किसी भी रिलेशनशिप पे ये फॉर्मूला फिट होता है कि किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दो चीज़ें होती हैं अक्सर, किसी भी बात के पीछे दो बातें होती हैं। पहली, मुझे प्रूफ दो, दूसरी, मुझे प्रूफ दो। बस सामने वाले को प्रूफ ही चाहिए होता है और सामने वाला अपनी बेगुनाही प्रूफ ही करता रहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब घर बनाते हैं तो नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो जरा से तूफान से घर गिर जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कच्ची नींव पे इमारतें नहीं खड़ी की जाती, ऐसे ही एक रिश्ते की नींव भरोसा होता है, लॉयल्टी होती है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर नींव कमज़ोर है तो रिश्ता भी नहीं टिक पाएगा, चाहे आप लाख कोशिशें कर लो। थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अच्छा चलो, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत प्यार है इसलिए हम शक करते हैं, हमें उसे खोने का डर लगा रहता है इसलिए शक अपने आप होने लगता है। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना कि क्या आपके शक करने से, बार बार क्वेश्चन करने से, बार बार कलेश करने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्या वो रिश्ता बच जाएगा? क्योंकि सामने वाला एक टाइम पे इतना इरिटेट हो जाएगा इन चीज़ों से कि वो खुद ब खुद बैकआउट कर जाएगा। फिर आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, तड़पते रहो, कुछ भी करते रहो, वो लौट के नहीं आने वाला। क्योंकि इंसान को सुकून चाहिए होता है। पूरे दिन की भाग दौड़, काम, टेंशन्स, लाइफ में इतनी टेंशन्स ऑलरेडी हैं और चीज़ों की, कि वो प्यार में टेंशन अगर उसको मिल रही है बेवजह की, एक होती है जेन्युइन टेंशन और एक होती है बेवजह क्रिएट करना। तो अगर बेवजह की टेंशन मिलेगी वहाँ से भी, जहाँ वो सुकून चाहता है, दो पल प्यार के जीना चाहता है, तो वो वहाँ से बैकआउट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा।
तो इसलिए आपके हाथों में है अपना रिलेशनशिप बचा के रखना। चाहे तो उसे शक कर करके ख़राब कर दीजिए और चाहे उसे बचा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी इशू होता है। मेरे साथ भी कई बार होता है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तू ऑनलाइन थी, तूने रिप्लाई नहीं किया, तुझे हमसे बात ही नहीं करनी, और मुझे पता ही नहीं होता कि मैं ऑनलाइन कब हूँ। तो होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है ऐप से एग्ज़िट नहीं करते हैं और दूसरा ऐप खोल के अपना काम करने लगता है मिनिमाइज़ करके। तो जब वो एग्ज़िट नहीं होता तो एक्टिविटी स्टेटस ऑन दिखाता रहता है, लेकिन हम दूसरे ऐप पे काम कर रहे होते हैं या दूसरे साइट पे काम कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना एग्ज़िट किए फ़ोन रख के हम चले जाते हैं बाय बोल के। तो यार सामने वाले पे ट्रस्ट करना सीखो। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही सही होंगे, कुछ लोग इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते होंगे। ये आपको डिसाइड करना है, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। दोनों में बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। पॉजेसिवनेस शक करना शायद आज की डेट में एक रिलेशनशिप का हिस्सा बन चुके हैं, बट इसे ओवर मत होने दीजिए, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो फिर प्यार ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ अगर लिमिट से बाहर मिलने लगेगी ना तो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर शक और पॉजेसिवनेस हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो आपके रिश्ते के लिए दीमक का काम करेगा। वो धीरे 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 उस रिश्ते को खोखला कर जाएगा और सामने वाला हर वक्त बैठ के आपको अपने आप को प्रूफ नहीं करता रहेगा कि नहीं मैं आपको ही चाहती हूँ या मैं आपसे ही बात करती हूँ या मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। बार बार ये चीज़ें प्रूफ करने की बातें नहीं होती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को अपने ऊपर लेके भी सोचना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल उठता है यंगस्टर्स में, रिलेशनशिप्स में, कि पहले तो स्टार्टिंग में बहुत बातें करती थी, अब क्यों नहीं करती हो, अब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया होगा, अब आपको मुझसे प्यार ही नहीं रह गया होगा। यार ऐसा नहीं होता है। चेंज इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। संसार में ये नियम है कि हर चीज़ अपने वक्त पे बदलेगी। सिंपल सी बात है कि परिवर्तन संसार का नियम है। स्टार्टिंग में इंसान के पास काम कम हो सकता है, चीज़ें कम हो सकती हैं, धीरे धीरे काम बढ़ने लगता है, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है, इंसान उस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके भी सोचने लगता है कि यार अपने आप को बिल्ड कर लें, आगे चल के इस रिलेशनशिप के लिए हमें स्टैंड करना है। वक्त की कमी होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करता या आपको वक्त नहीं देना चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस आपको थोड़ा सा उसे समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सामने वाले को उसे समझाने की ज़रूरत है। पल पल अपने प्यार का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। 24 आवर्स बात करने से कुछ नहीं होता। अगर दिन के 5 मिनट सुकून के मिल जाए ना, जिसमें सिर्फ आप और वो हैं और कोई नहीं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। अगर इंसान काम नहीं करेगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेगा, तो आपके साथ लाइफ कैसे स्पेंड कर पाएगा, अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएगा। और हर वक्त चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, चीज़ें बदलती हैं और उसके अकॉर्डिंग इंसान को ढलना पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि अगर पहले बात करते तो अब क्यों नहीं कर सकते, अब भी तो कर सकते हैं, अब भी तो उतनी बातें कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले इंसान कोई कोई होता है जॉब नहीं करते, घर में रहते हैं, तो उनके पास टाइम होता है, बात करते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी जॉब लग जाती है
ऑफिस आना जाना स्टार्ट हो जाता है, काम बढ़ जाता है कुछ घर। और लड़कियां, उनको कितना भी काम को अवॉइड करेंगी फिर भी उन्हें घर का काम थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। वो काम, ऑफिस का काम, आपको टाइम देना, फ्रेंड्स को टाइम देना, खुद को टाइम देना, बहुत सारी चीज़ों में बट जाता है इंसान। तो थोड़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। अब आप ये कहेंगे कि हमें भी तो काम रहता है, हम भी तो टाइम निकालते ही है ना। तो हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। और मैं इस बात को गारंटी से कह सकती हूँ, जो इंसान कई कामों में बिजी है वो पहले जैसा टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो मुझे नहीं पता मेरी बात से कितने लोग एग्री करेंगे कितने नहीं, क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि चीज़ें बदलती हैं और वो बदलेंगी, वो आपके हाथ में नहीं है रोकना। या तो आप अपने प्यार पे विश्वास कीजिए और वक्त के साथ चलते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। और या अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है कि नहीं भाई गलत हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आपका होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हो। बहुत सिंपल लॉजिक है। कितनी भी कोशिश करो बांध के नहीं रख पाओगे। अगर उसे जाना है तो वो चला ही जाएगा। तो बस यही समझाना था कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और ये एक्टिविटी स्टेटस ऑन क्यों है, लेट रिप्लाई क्यों आया। अब मैंने कल अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया था कि मुझे मॉम को लेके कहीं जाना है तो मैं मिल नहीं पाऊँगी, और शाम का मैसेज आज सुबह उसको मिला है। वो मुझे भी भड़क रही थी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, ये है वो है, फ़ोन लग नहीं रहा था, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। अब बताइए इसमें क्या किया जाए। तो सिंपल सी बात है यार कि डिपेंड करता है आपको ट्रस्ट कितना है। अगर ट्रस्ट होगा तो रिलेशनशिप चल जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और ये कहना कि क्या पता हुआ मैं धोखा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो अगर उसे धोखा ही देना होगा तो आप उस पर 7 तालों के पीछे भी रख लोगे तो भी वो धोखा दे के निकल जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें झेल रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बार बार ये सब पूछ के परेशान कर रही हैं, शक कर रही हैं, भाई अगर समझा सकते हो तो समझाओ। पूरी तरह उन्हें समझाने की कोशिश करो, मनाने की कोशिश करो, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखो और टाइम देने की कोशिश करो। अगर इतने एफर्ट्स के बाद भी सामने वाला नहीं सुधर रहा है तो भाई मैं यही कहूँगी बैक आउट कर जाओ, क्योंकि ऐसे रिश्ते में दोनों को तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन जब तक हो सकता है अपनी तरफ से ट्राई करते रहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो रही है और आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो रहा तो बैकआउट कर जाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कोई कीमती चीज़ हमारे हाथ से जब चली जाती है ना, तब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। जब तक वो हाथ में रहती है तब तक हमें वैल्यू समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, शक का कोई इलाज नहीं होता, शक का कोई इलाज नहीं होता। शक इंसान अपने आप दूर कर सकता है, सामने वाला उसके शक को दूर कभी नहीं कर सकता। अगर वो अपनी जान भी निकाल के दे देगा ना तो वो 2 मिनट के लिए एहसास होगा, क्योंकि जिसकी जो फितरत होती है वो फितरत कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। और एक पॉइंट और है, आजकल ये भी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है कि अगर किसी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है, कुछ भी कोई भी
चीज़ से, कुछ भी, तो सामने वाला ये समझने लगता है कि ये अपनी लाइफ से रिलेट करके लगा रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, दिल को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए इंसान पोस्ट कर देता है। इट डजेंट मीन कि मतलब वो अपनी लाइफ से रिलेटेबल चीज़ें ही लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ख़ासकर ये सब राइटर्स को बहुत झेलना पड़ता है कि उनके दिमाग में कभी बैठे बैठे कोई लाइन आ गई, उन्होंने लिख दी और पोस्ट कर दी, तो ये उन्हें लगता है नहीं 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 नहीं, ये इनकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा इसीलिए ऐसा लिखा गया है। एक राइटर बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है, अपने आसपास के सिचुएशन को महसूस करता है और तब वो लिखता है। ज़रूरी नहीं है कि हर राइटर अपनी ही दशा पे लिखे, अपनी ही चीज़ों को फील करके लिखे। ऐसे ही नॉर्मल लोगों का भी है कि भाई अगर कोई चीज़ हम स्टेटस या स्टोरी देख रहे हैं, हमें पसंद आई, हमने उठा के लगा दिया। क्यों लगा दिया, उसके पीछे कारण क्या है, या जो है हमने ऐसा क्यों लगाया, या हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है इसलिए लगाया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अब इस बात को भी लेके लड़कियां मुद्दा बनाती हैं, तो प्लीज़ यार ये बचकानी हरकतें छोड़ो। एक रिलेशनशिप में आए हो तो थोड़ी मैच्योरिटी भी लाओ और दोनों इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई एक इंसान रिश्ता नहीं बचा सकता है। रिश्ता दोनों का होता है और दोनों को एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो उस रिश्ते का एट द एंड यही होगा कि एक परेशान होके, इरिटेट होके और वहाँ से चला जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाय बाय एंड टेक केयर। कि शायद आज कुछ लोगों का रिश्ता बच जाए अगर समझ में आया हो, नहीं तो भाई सबकी अपनी डेस्टिनी है, उसकी डेस्टिनी उसे कहाँ लेके जाएगी ये तो वही जानता है। सो बाय बाय, टेक केयर।